कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने आगरा के जिला मुख्यालय पहुंच करके जहां जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं पर राहुल गांधी का पुतला दहन करने के बाद में उपराष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। उस पर उन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के युवराज, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, जिन्होंने देश के बेटे का अपमान किया, देश की सर्वोच्च पंचायत का अपमान किया, जिन्होंने संविधान का अपमान किया, वो अपमान जो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं, समूचे देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। क्योंकि उपराष्ट्रपति हमारा स्वाभिमान होता है, हमारा गौरव होता है। अगर उपराष्ट्रपति का अपमान कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित सांसद करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर रोड पर उतरकर उनका विरोध करेगी। और राहुल गांधी जो आपने राष्ट्रपति का अपमान किया है ना, हिंदुस्तान इसको सहेगा नहीं। वो एक किसान के बेटे का अपमान है, वो अपमान है देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हुए और राज्यसभा के स्पीकर का अपमान है, वो अपमान है 140 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान है, वो अपमान है जो हिंदुस्तान का जो आपने अपमान किया है उपराष्ट्रपति जी जयदीप धनखड़ जी का, वो अपमान देश के सभी किसानों का अपमान है, वो अपमान देश के सभी जाट समाज के लोगों का अपमान है। क्योंकि जाट का बेटा उपराष्ट्रपति बनता है तो इनको मिर्च लगती है, जब एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति बनती है तो इनको मिर्च लगती है। क्या कह रहे हैं कि देश के संसद ने निलंबित किया सांसदों को? आपके पिताश्री की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में 78 सांसदों को निलंबित किया गया था। राजनारायण जी को आपकी सरकार ने निलंबित किया था। 2010 की मनमोहन सरकार ने 48 सांसदों को निलंबित किया था। क्या भूल गए राहुल गांधी? क्या भूल गई कांग्रेस पार्टी? या भूल गए अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे? क्योंकि इनका पूरा परिवार, इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ संविधान का अपमान करने के लिए बनी है, ये देश के किसान के बेटे का अपमान करने के लिए बनी है, ये लोकतंत्र का अपमान करने के लिए बनी है। जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, जहां पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, तो वहीं पर तेल डाल करके उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राहुल गांधी पर किसान और दलित पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान और राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिस प्रकार कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री बनाई गई और राहुल गांधी जी उनका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उस पर हंसते हैं, उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक धरना प्रदर्शन मान लीजिए और हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देकर हमने राष्ट्रपति जी से मांग करी है कि ऐसे सांसदों को हमेशा के लिए निलंबित किया जाए। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो धनखड़ जी के जो किसान के बेटे का जो अपमान है, क्योंकि इन लोगों की सोच है कि केवल इनके घर से प्रधानमंत्री बनेगा, इनके घर से राष्ट्रपति बनेंगे, उस प्रकार की सोच को, मानसिकता को रखते हुए इन लोगों ने जिस प्रकार मिमिक्री बनाई है। क्योंकि देश में 60 साल इन्होंने राज किया है और ये लोग चाहते हैं कि हमारे डमी लोग केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आज एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री है। इन्होंने प्रधानमंत्री कई बार बेइज्जती करी है, कई बार उनका उपहास उड़ाया है, कई बार उनकी मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के साथ किया है। लेकिन देश का नौजवान, देश का किसान आज इसको नहीं सहेगा और इसके खिलाफ राष्ट्रपति से मांग करता है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ हर प्रकार की कार्रवाई होकर इनको निलंबित किया जाना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और मैं कहना चाहता हूं ऐसी पार्टी से, जिस पार्टी के सांसदों के 310-510 करोड़ रुपए निकलता है, जिसके एक सांसद का इतना रुपया निकलता है, कितना देश को लूटा होगा, और आज ये अपने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं। मैं ऐसे सांसदों के खिलाफ, और देख लेना 2024 में यही जनता जवाब देगी इस मिमिक्री का, यही जाट समाज जवाब देगा, यही ओबीसी समाज जवाब देगा। 2024 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और निश्चित ही बता दे रहा हूं, इस प्रकार की मिमिक्री का जवाब वोट की चोट से जनता देगी। क्योंकि जनता जान चुकी है ये लोग सिर्फ मजाक उड़ाने का काम करते हैं और ये सोचते हैं कि देश हमारी बापोती है, इस देश को सिर्फ हम लोग चलाएंगे, कोई गरीब का बेटा नहीं चलाएगा, कोई गरीब का बेटा उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, कोई गरीब का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा।